वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की बुक हनी ड्यू। इसमें पढ़ेंगे हम पोएम नंबर 1 द आंट एंड द क्रिकेट। ये लिखी है पोइट अशोक ने। अशोक जी ने बहुत सारी फेबल्स लिखी हैं, जिसमें से ये वाली जो फेबल है ली गई है और ये पोएम की फॉर्म में लिखी गई है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज ए फेबल रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। अ फेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी in which animals behave like humans and convey a message। ये जो पोएम है ये फेबल है, एक जो पोएम की फॉर्म में लिखी गई है। और फेबल होता है एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल्स जो है ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं और एक मैसेज कन्वे करते हैं। तो एक शॉर्ट स्टोरी की है ये पोएम की फॉर्म में। देखते हैं इसमें कौन कौन है। कैरेक्टर्स हैं इसमें क्रिकेट, आंट, पोइट। क्रिकेट टिड्डा, आंट चींटी और पोइट मतलब कवि। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं पोएम स्टार्ट करने से पहले, पोएम समझने में आपकी हेल्प होंगे। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। एक बार देखिए। अकस्टम्ड, बिगन, कंप्लेन, कपबोर्ड, आप भी मेरे साथ बोलिए। क्रम, स्टार्वेशन, फैमाइन, ड्रिपिंग, ट्रम्बलिंग, सेट ऑफ, miserly, alive, grant, shelter, mouthful, repay, die, sorrow। इनके मीनिंग भी साथ में लिखे हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और भी हैं, देखिए। ले, वेदर, वार्म, कॉथ, लाइट, नेचर, लुक्ड, गे, sang, hastily, lifted, wicked, fog, warrant, some, wet। ये थे कुछ वर्ड मीनिंग्स और डिफिकल्ट वर्ड्स जो है पोएम से। ये है आपकी पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-fetching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely, you have seen a cricket that has two legs। ये जो पोएम है ये एक फेबल है, स्टोरी की फॉर्म में है। और इसमें क्या है, फेबल क्या होती है, जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं एनिमल्स होते हैं और वो मोरल मैसेज कन्वे करते हैं। तो ये जो पोएम है ये एक आंट और क्रिकेट के बारे में, जो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, जिसका बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है, जिसे सभी मानते हैं, विच इज एज ट्रू। और ये जो मॉरल मैसेज इसमें दिया गया है वो जितना फोर लेग क्रिकेट के लिए ट्रू है उतना ही टू लेग वन के लिए भी है। श्योरली आपने जो है पक्का कहा जा सकता है कि आपने क्या देखा होगा, टू लेग क्रिकेट देखा होगा। क्रिकेट मतलब टिड्डा। चलिए पोएम देखते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, see the cricket of me? At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow। अभी पोएम कंप्लीट नहीं हुई है, नेक्स्ट पेज पर भी है, पहले इसको देख लेते हैं। एक सिली यंग क्रिकेट होता है, उसे गाने की आदत होती है। अकस्टम मतलब आदत होना, किसी चीज का आदी होता है, वो गाने का आदी होता है, तो गाने की आदत होती है। कब? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड विंटर। जो आनंदमयी समर और विंटर है, इसमें वो पूरा टाइम गर्म होती है, वो
और सूरज बहुत तेज होता है इसमें, तो इस पूरे टाइम पर वो गाता ही रहता है। बिगन टू कंप्लेन, अब समर वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है जब उसे उसकी कपबोर्ड में, अलमारी में कुछ भी नहीं मिलता। और ये कब होता है? जब विंटर आती है। जब विंटर आती है तो कंप्लेन करना शुरू करता है कि मेरे पास खाने के लिए अब कुछ भी अलमीरा में नहीं है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड, उसे एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो बर्फ से ढका हुआ ग्राउंड है उस पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही कोई फूल उसे दिखाई दे रहा है। नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री, ना ही कोई पत्ती उसे पेड़ पे दिखाई दे रही है। Oh, what will become? Say the cricket of me. क्रिकेट कहता है कि मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। खाने के लिए कुछ नहीं है, पूरी गर्मी में उसने गाना गाया है, अब सर्दियां आ गई है, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो अब क्या होगा मेरा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन, आखिर में भूखमरी से, और जो कमी है, खाने की कमी हो गई है उसमें, सूखा पड़ गया उसके पास में, अकाल पड़ा है खाने का उसके पास। मेड बोल्ड, उसने बोल्ड बुलाया, बोल्ड बना दिया उसे। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पूरा भीगा हुआ है, गीले हो चुका है वो। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू माइजली आंट, अवे ही सेट ऑफ टू माइजली आंट टू से इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। अब वो जो क्या होता है, ठंड से कांपते हुए पूरा भीगा हुआ कंजूस चींटी के पास जाता है। सेट ऑफ मतलब होता है ये सारी जो चीजें हैं, भूखमरी और कुछ भी खाने के लिए ना होना और पूरा भीग जाना, ठंड से कांपना, ये सारी चीजें उसे मजबूर कर देती है कि वो चींटी के पास जाए। किस लिए जाए? ताकि वो उसे जिंदा रख सके। और वो ग्रांट करता है, कहता है कि हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे टुमारो। वो कहता है कि तुम मुझे रेन से बचा लो, मुझे अपनी शरण दे दो और कुछ खाने के लिए दे दो, और मैं इसके बदले में तुम्हें ना, मैं से उधार मांग रहा हूँ, तुम्हें सारी चीजें वापस कर दूंगा। रिपे मतलब वापस कर देना, बोरो मतलब उधार लेना। तो कहता है आज तुम मुझे उधार दे दो, कल मैं तुम्हें सारी चीजें वापस कर दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, और अगर चींटियां ऐसा नहीं करती हैं तो क्या होगा, जो ये क्रिकेट है स्टार्वेशन और सोरो से मर जाएगा, भूख से और दुख से मर जाएगा। अब कुछ राइमिंग वर्ड्स है बेटा। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इस पेज के राइमिंग वर्ड्स पहले देख लेते हैं। राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो वो वर्ड्स जिसको बोलने में सेम साउंड निकलती है, एक जैसे होते हैं जो बोलने में, ठीक है। जैसे सिंग, पहली लाइन में देखिए सिंग लिखा है, ये देखिए यहाँ पर। इसके लास्ट में स्प्रिंग, तो इसका राइमिंग वर्ड क्या हो, सिंग स्प्रिंग। होम कम, ये सेम राइमिंग वर्ड है। फाउंड ग्राउंड, देखिए फाउंड ग्राउंड लिखा है। सी ट्री मी, सी ट्री मी, ये तीनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है। बोल्ड कोल्ड, आंट ग्रांट, रेन ग्रेन, बोरो टुमोरो एंड सोरो, ये सभी एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। अब आगे देखते हैं पोएम में अभी क्या होता है। अभी तक तो क्रिकेट क्या था। से द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, but we aren't never borrow, we aren't never planned. But tell me, dear cricket, did you say nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, say the aunt, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. This is a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. अब देखते हैं। आंट कहती है क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ और तुम्हारी फ्रेंड भी। बट हमारी आंट, हम जो चींटियां है, हम कभी किसी से बोरो नहीं करती, उधार नहीं लेती, और ना ही किसी को लैंड करती है, ना ही किसी को उधार देती है। बट टेल मी माई डियर क्रिकेट, पर डियर क्रिकेट ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया, बचाकर नहीं रखा। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था तब तुमने कुछ भी बचाकर नहीं रखा।
गो द क्रिकेट नॉट आई, क्रिकेट कहता है नहीं मैंने नहीं बचाया। अब क्रिकेट आगे कहता है माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल जो है बहुत हल्का था, मतलब मैं बहुत ही आनंद में था। दैट आई वॉज से आई सैंग डे एंड नाइट, तो क्या किया मैं दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि नेचर जो है से बहुत ही आनंदमयी लग रहा था, इसलिए वो गाता रहा। यू सैंग सर यू से, अब ये लाइन चींटी कहती है अच्छा आपने गाया, आप कहते हो कि आपने गाया, जब मौसम गर्म था तब आपने गाया। गो देन, तो जाओ। एंड डांस द विंटर अवे, तो अगर तुमने गर्मियों में गाया है तो आप विंटर में जाके डांस कर लो, पूरी विंटर डांस करो, ये आंट कहती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आंट ने उसकी हेल्प नहीं की। Thus ending, he hastily lifted the wicket. hastily मतलब होता है जल्दी से, विकेट होता है छोटा सा दरवाजा। इस तरह से एंडिंग होती है और वो जो है छोटा सा दरवाजा, चींटी का जो दरवाजा होता है उसे खोलता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे से बाहर वो निकल आता है जो पुअर बेचारा क्रिकेट होता है। अब यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर पोइट कहता है फोक कॉल दिस ए फेबल, लोग जो है इसे फेबल कहते हैं। फेबल मतलब एक छोटी सी स्टोरी है, ये स्टोरी कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, पर मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि जो ये है ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, क्योंकि कुछ क्रिकेट जो है उनकी 4 टांगे होती है, कुछ की 2 होती है। समझ में आई बात? यही लाइन से इसको मैसेज मिलता है कि समय रहते, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, टाइम पे अगर हम काम नहीं करते, समय पर अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते और समय रहते मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, फ्यूचर के लिए सेव नहीं करके देते, तो फ्यूचर में क्या होगा, हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये थी आपकी पोएम। इस पोएम से आपने क्या सीखा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इससे आपको क्या सीखने को मिलता है। चलिए इस पेज पे भी जो राइमिंग वर्ड्स है उन्हें देख लेते हैं। फ्रेंड, देखिए यहाँ पे इसका फ्रेंड, लैंड, बाय, आई, इधर देखिए फ्रेंड, लैंड, बाय, आई, लाइट, नाइट, गे, से, लाइट, नाइट, गे, से, अवे, अवे भी इसके साथ है। विकेट, क्रिकेट, अब आपसे सोच रहे होगे क्रिकेट तो वो है क्रिकेट गेम, और विकेट विकेट गिर जाना, विकेट क्रिकेट वाला विकेट भी होता है, और क्रिकेट का मतलब टेढ़ा भी होता है, और विकेट का मतलब यहाँ पे दरवाजा भी है, इस चीज का ध्यान देना। तो विकेट, क्रिकेट, ट्रू, टू, ये सभी एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स है। तो पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पर दिए हुए हैं इंग्लिश में, और बाकी मैंने लिख दिए हैं, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से इस पोएम को दोबारा से सुन लीजिएगा अगर समझ में नहीं आई है तो, और इसका मैसेज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। अब पोएम की समरी देख लेते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फैबल, ये जो पोएम है फैबल की फॉर्म में लिखी है। फैबल मतलब एक शॉर्ट स्टोरी। फैबल इज ए शॉर्ट स्टोरी इन विच एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमंस एंड कन्वे मैसेज। फैबल एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसमें जो एनिमल्स है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह काम करते हैं, आदमियों की तरह काम बिहेव करते हैं और एक मैसेज देते हैं। This poem is about an ant and a cricket, contains an idea of far-fetching significance. One should work hard, save and plan for future. हर किसी को मेहनत करनी चाहिए और बचाना चाहिए और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, बचाकर भी रखना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए अब स्टोरी देख लेते हैं। Once a silly young cricket used to sing during warm and sunny summer and spring, as he had habit of singing. एक बार एक सिली क्रिकेट था, उसे गर्मियों में और स्प्रिंग में गाने की आदत थी। He did not collect and save food for winter, ना तो उसने इकट्ठा किया नहीं बचा के रखा विंटर के लिए खाना, फूड बचा कर नहीं रखा। When winter came, he found nothing in his cupboard, और जब विंटर आई तो उसे कुछ भी अपने कपबोर्ड में नहीं मिला। He began to complain, अब उसने शिकायत करनी शुरू कर दी। What will become of him, अब उसका क्या होगा। He neither found a crumb nor flower and leaves on a tree in the winter, ना तो उसे कोई टुकड़ा मिला, ना फूल मिला, ना पत्ती मिली सर्दियों में, कहीं पर भी उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। He was starving, वो भूखा मर रहा था। So he went for help to Miserly Aunt, अब इसीलिए वो माइजली आंट के पास गया खाने के लिए, हेल्प लेने के लिए। He asked for shelter and food, अब उसने उससे क्या कहा चींटी से कि उसे शेल्टर दे दे और फूड दे दे। He said that he would repay, उसने कहा कि इसके बदले इसको वो उधार ले रहा है और सब चीजें तुम्हें वापस कर देगा।
इफ आंट डज नॉट हेल्प हिम ही विल डाई ऑफ स्टार्वेशन। और आंट से कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो भूखे मर जाएगा। आफ्टर लिसनिंग क्रिकेट की बात सुनने के बाद शी सेड दैट शी वॉज हिज सर्वेंट। आंट कहता है या कहती है कि वो जो है उसकी सर्वेंट और फ्रेंड है, बट आंट हैज ए प्रिंसिपल। पर आंट का एक सिद्धांत है, दे नीदर बोरो फ्रॉम समवन नॉर लैंड टू समवन। ना तो बोरो करते हैं और ना ही किसी को देते हैं, ना लेते हैं ना किसी से देते हैं। लेने देने का काम आंट नहीं करते, ये उनका प्रिंसिपल है। देन ही, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। देन शी आस्क्ड क्रिकेट, तब वो क्रिकेट से पूछता है, he had saved nothing in summer, क्या उसने समर में कुछ नहीं बचाया? He replied that he used to sing and dance during summer. वो कहता है, उत्तर देता है कि उसने तो पूरी सर्दियों सिर्फ गाया ही है और कुछ नहीं किया। After hearing this, aunt suggested him to dance for winter. इसे सुनने के बाद आंट कहती है, तो अच्छा है, ठीक है, तो अब तुम क्या करो, सर्दियों में क्या करो, डांस कर लो। Cricket did not utilize his good time and waste his time in enjoying. क्रिकेट ने जो है अपना जो सही समय था उसका समय का सदुपयोग नहीं किया और सारे का सारा समय एंजॉय करने में वेस्ट कर दिया। पोइट वांट्स टू से दैट सम ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक क्रिकेट। पोइट इस पोएम के माध्यम से ये कहना चाहता है, पोइट इस पोएम के माध्यम से कहना चाहता है कि जो लोग समय पर अपना समय का सदुपयोग नहीं करते, उस समय पे मेहनत नहीं करते और फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं करते और अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते एंजॉय करने में, उन सबको एक लेसन मिलना जरूर चाहिए। उनकी कोई टाइम पर हेल्प नहीं करता। तो अच्छे से समरी आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। द क्रिकेट सेज, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्रिकेट कहता है कि ये मेरा अब क्या होगा। व्हेन मतलब कब, क्रिकेट कब कहता है ये बात और क्यों कहता है, इसका आंसर आपको बताना है। इसके आंसर नेक्स्ट वाले पेज पर है। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इन द पोएम द लाइन दैट मीन्स द सेम, नीदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर बी। ये जो यहाँ से ना, नीदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर बी, ये लाइन जो है फेमस पोइट शेक्सपियर ने लिखी है। तो आपको बताना है कि ऐसी ही कोई लाइन है पोएम में जिसका मीनिंग सेम है, कि ना तो बोरोवर होना चाहिए और ना ही लेंडर होना चाहिए। ऐसी मिलती जुलती लाइन इस पोएम में भी है, तो आपको वो लाइन बतानी है कौन सी है। ठीक है। सेकंड देखिए, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। आंट के सिद्धांत के प्रति तुम्हारा क्या विचार है, आपका क्या राय है, आपको अपनी राय बतानी है कि क्या आंट का प्रिंसिपल सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। आंट कहती है क्रिकेट से कि जब विंटर आए, विंटर में डांस कर लो तुम। कहती है, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर। ये जो डांस शब्द पोएम ने बताया है, क्या ये सही है यहाँ पे। अगर सही है, इफ सो व्हाई, अगर सही है तो क्यों है। नंबर 4, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट। कौन सी लाइन पोएम में एक्सप्रेस करती है पोइट का कमेंट। पोइट कोई कमेंट करता है ना, वो कमेंट कौन सी लाइन में है वो बताना है आपको। रीड देम अलाउड, उसे पढ़ना है। सेकंड देखिए, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। कमेंट को अपने शब्दों में लिखना है। ये थे 4 क्वेश्चन इसके। आइए बता देती हूँ। इफ यू नो ए फैबल इन योर ओन लैंग्वेज, नरेट इट टू योर क्लासमेट। ये तो यही बताया गया कि अगर आपको भी अपनी लैंग्वेज में कोई फैबल जानते हो, कोई स्टोरी इस तरह की जानते हो, तो अपनी क्लास में डिस्कस करो, नरेट करो। क्वेश्चन बस यहीं तक है, आपको इन 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इन 4 क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट पेज पर है। यह आंसर्स देख लेते हैं एक बार इन्हें। आंसर 1 पूछा था ना कि वो कब कहता है कि मेरा अब क्या होगा। When the winter came and cricket found nothing to eat. जब विंटर आती है और क्रिकेट को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता, तब कहता है वो ऐसे। He said so because he was starving and there was nothing to eat. वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो भूख से मर रहा होता है और कुछ भी खाने के लिए नहीं था। वो लाइन थी ना, देखो ये वाली लाइन उससे मिलती जुलती है। We ants never borrow, we ants never lend. सेम लाइन है ना जो पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी। नंबर 2 देखते हैं। आंट्स प्रिंसिपल वाज, और प्रिंसिपल जो था आंट का वो एब्सोल्युटली राइट। वन शुड डू हार्ड वर्क। क्योंकि सही क्यों है, क्योंकि सबको हार्ड वर्क करना चाहिए। दोज हु डू नॉट हार्ड वर्क एट प्रॉपर टाइम नेवर सक्सीड इन लाइफ। जो सही समय पर मेहनत नहीं करते वो कभी भी लाइफ में सफल नहीं होते। एंड इफ दे आर हेल्प्ड अगेन एंड अगेन दे बिकम लेजी।
एंड डिपेंडेंट। अगर उनकी बार बार हेल्प की जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, लेजी बन जाते हैं और डिपेंडेंट बन जाते हैं। एंड नॉट टेक इंटरेस्ट इन वर्क एंड नेवर लर्न ए लेसन, और कभी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते और क्या हो जाते हैं, लेसन, उन्हें एक सबक नहीं मिलता। जैसे अगर आंट उसकी हेल्प कर देती क्रिकेट की, तो क्या वो कभी काम करने के बारे में सोचता, वो सोचता मैं फिर कभी किसी और से बोरो कर लूंगा। और पूरा समर और स्प्रिंग क्या करता, गाना गाता रहता, तो क्या हो जाता, वो लेजी हो जाता और उसको मजा भी नहीं आता काम करने में, और वो डिपेंडेंट रहता हमेशा। थर्ड का देखते हैं, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस विंटर अवे। आंट यूजेस दिस वर्ड इन ए सार्कास्टिक वे। आंट उसे ताना मारते हुए कहती है कि जब गर्मियों में तुमने गाना गाया तो सर्दियों में डांस कर लो। शी डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प हिम, वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी। देखते हैं, लाइन्स पूछी थी कौन सी लाइन है जिसमें कमेंट मिलता है, तो ये लास्ट की जो 2 लाइन है इनमें पॉइंट बताता है कि कौन सा मैसेज उसे मिलता है। ये 2 लाइन्स मैंने यहाँ लिख दी है, इन्हें देख लीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। दिस पोएम कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार फीचिंग सिग्निफिकेंट which is as true of a 4-legged cricket as of a 2-legged one. Here poet wants to say that some human beings are like cricket, they do not work hard and plan for future. यहाँ पे पोइट ये कहना चाहता है कुछ ह्यूमन बींग्स जो है वो क्रिकेट की तरह होते हैं, कठिन और बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, नहीं फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लेजी बने रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। चलिए, यहाँ पे आपके बुक के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। अपनी समरी देखी, पोएम की एक्सप्लेनेशन देखी, तो आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो इस पोएम को करिए लाइक, शेयर, और जिसने इसे अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, वो करिए इसे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लेसन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।